अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुग़ल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो गर्मी के सीज़न में कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि बहुत अच्छे से ग्रो करता है और गर्मी के सीज़न में हमें फूल भी प्रोवाइड करता है और इसके फूलों में से बहुत ज़्यादा खुशबू भी आती है। तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसे प्लांट के बारे में बताऊँगा जिसको आप घर पे रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर की खूबसूरती में भी इजाफा करेगा, आपको प्यारे प्यारे फूल भी देगा, जिसके अंदर से बहुत प्यारी प्यारी खुशबू भी आएगी। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और उस प्लांट के बारे में मैं आपको डिटेल से गाइड करता हूँ। जी तो दोस्तों ये है जी वो प्लांट, ये आप फूल देखें जी सबसे पहले। जी तो दोस्तों ये है जी वो प्लांट, इसका नाम है जी गुलचीन। गुलचीन इसका लोकल नेम है और इंग्लिश में इसका नाम है जी प्लूमेरिया। तो ये प्लांट देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसके लंबे लंबे से पत्ते, और जब इसके ऊपर फूल लग जाते हैं तो ये मज़ीद और ख़ूबसूरत हो जाता है। तो गर्मी के सीज़न में ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। गर्मी जितनी ज़्यादा होगी इस प्लांट की ग्रोथ के लिए उतना ही अच्छा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्लांट की थोड़ी सी केयर के बारे में। तो ये प्लांट आप देख सकते हैं 12 इंच के पॉट में ये 2 कटिंग्स लगाई गई थी और अब माशाल्लाह आप इनका रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो आप कोशिश करें इसको बड़े से बड़े पॉट में लगाएं ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से बढ़ सके और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूल भी दे सके। तो इसके लिए आइडियल गमला यही होता है। 12 इंच के पॉट में आप चाहे तो एक प्लांट लगा सकते हैं, चाहे तो 2 प्लांट्स भी लगा सकते हैं। तो 12 इंच पॉट में लगाने के बाद आपने इसको पानी कब देना होता है? पानी आपने तब देना होता है जब मिट्टी ड्राई हो जाए, तब आप इसको पानी दें। और इसको आपने रखना होता है फुल सनलाइट के अंदर, यानी पूरे दिन की सूरज की धूप इसके ऊपर आनी चाहिए। तो तभी ये आपको अच्छे से फ्लावरिंग देता रहता है और इसकी ग्रोथ भी जो है वो गर्मी के सीज़न में बढ़ती है। जैसे ही सर्दी का सीज़न आएगा, सर्दी के सीज़न में इसके सारे के सारे पत्ते जो हैं वो झड़ जाएंगे और इसकी खाली टहनियाँ ही विजिबल रहेंगी। उसके बाद सर्दियों के बाद जैसे ही बाहर का सीज़न आएगा तो इसके न्यू पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे और बाहर से लेकर बरसात के सीज़न तक ये आपको फूल देता रहता है। तो ये है जी इसका बड़ा ट्री, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन अभी आपको नज़र नहीं आएगा कैमरे में क्योंकि ऊपर वाली साइड पे जब मैं मोबाइल लेके जाता हूँ तो वो फोकस नहीं करता। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ आती हैं, 3 से 4 कलर होते हैं इसके अंदर। एक कलर ये है, 2-3 कलर पीछे लगे होंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर एक येलो कलर होता है, एक वाइट कलर होता है, एक ये वाला कलर और एक और कलर होता है इसके अंदर। तो सभी फूलों के अंदर से खुशबू आती है, बहुत ही प्यारी इसकी महक होती है। रात के टाइम जब इसके फूल खिले होते हैं तो आपका पूरा घर जो है वो इससे महक उठेगा, इनकी इतनी ज़्यादा खुशबू होती है। ये प्लांट को आप जो है वो पॉट में भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं। ये इसका एवरेज साइज़ यही होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखें, इस साइज़ का ट्री बन जाता है इसका और ये फूलों से भर जाता है जैसे ही गर्मी का सीज़न आता है। अब कुछ बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र के बारे में, यानी इसको खाद कौन सी देनी होती है हमने। आप अगर इसको ऑर्गेनिक खाद की बात करें तो आप इसे ऑर्गेनिक खाद भी दे सकते हैं, अगर केमिकल खाद की बात करें तो केमिकल खाद भी आप इसे ऑफ़र कर सकते हैं। ऑर्गेनिक खाद में आप इसके अंदर फुली डिकम्पोज गाय का गोबर या फुली डिकम्पोज पत्तों की खाद दोनों इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और केमिकल फर्टिलाइज़र में आप इसके अंदर DAP या NPK 20-20-20 इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। पॉट के साइज़ के हिसाब से, प्लांट के साइज़ के हिसाब से आपने केमिकल फर्टिलाइज़र ऐड करना होता है, क्योंकि अगर उसकी थोड़ी बहुत ज़्यादती हो जाती है तो प्लांट हमारा ख़राब हो सकता है। तो गर्मी के सीज़न में आप थोड़ी इसको फर्टिलाइज़र दें और जैसे ही बाहर का सीज़न या बरसात का सीज़न आए तब आप इसको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, जिससे कि प्लांट आपका अच्छे से ग्रो करता रहेगा। एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र से मुराद ये नहीं कि आपने इसके अंदर भर भर के खाद ऐड करनी है। एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र से मुराद कि 12 इंच का अगर आपका पॉट है तो आपने DAP के कम से कम 12 से 15 दाने गिन के आपने इसके अंदर स्प्रिंकल करने हैं। उसके बाद इसकी गोडी कर दें, उसके बाद इसको पानी दे दें। तो जितनी इसको धूप मिलेगी उतना ही इस प्लांट के लिए अच्छा है। और अब बात करते हैं इसकी प्रोपागेशन के बारे में, यानी ये प्लांट मल्टीप्लाई किस तरह होता है, ये प्लांट तैयार किस तरह होता है। तो कलम के ज़रिए ये प्लांट जो है वो ईज़िली तैयार किया जा सकता है। आप इसकी कोई भी ब्रांच ले लें लाइक दिस। अगर ये वाली ब्रांच हम यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको लैदा पॉट में लगा लेते हैं तो कटिंग से यानी कलम से आप इसको इजीली जो है वो एक प्लांट से 2 प्लांट बना सकते हैं। कलम लगाने का सीज़न बाहर का सीज़न होता है या बरसात का सीज़न, इन 2 सीज़न के अंदर आप इसकी जितनी भी कलमें लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपको 110% रिज़ल्ट देंगे। तो अब मैं आपको वो दूसरा प्लांट दिखाता हूँ जो कि ग्राफ्टेड प्लांट है। एक ही प्लांट के ऊपर 3 से 4 कलर के फूल जो हैं वो खिलते हैं। जी तो दोस्तों ये है वो हमारा प्लांट, ये आप देखें, इसको ग्राफ्ट किया हुआ है यहाँ से
एक इसकी ब्रांच ये है, एक ये है और एक ये है। तीनों के ऊपर डिफरेंट टाइप के फूल लगते हैं, यानी डिफरेंट कलर के फूल लगते हैं। तो ये देखें, एक कलर ये है इसका और एक कलर ये है और इसके ऊपर एक वाइट कलर का फूल भी होता है। तो वीडियो के अंदर आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, एक कलर इसके ऊपर ये लगता है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके ऊपर वो वाला फूल नहीं लगा। तो दो तरह के फूल आप देख सकते हैं इसके ऊपर लगे हुए हैं, एक ही प्लांट के ऊपर दो वैरायटीज़ के फूल। तो ये एक टेक्निक होती है जिसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दी जाएगी कि प्लांट को हमने ग्राफ्ट किस तरह करना होता है और ग्राफ्टिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो इसको आपने ज़्यादा पानी नहीं देना होता, क्योंकि इसके अंदर अपना ही काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है, इसके अंदर अपना ही काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। तो ये प्लांट अपना ही पानी यूज़ करके अपनी ग्रोथ जो है वो बढ़ाता रहता है। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको ज़्यादा पानी ना दिया जाए। ज़्यादा पानी देने से होगा क्या कि हमारा प्लांट जो है वो गल जाएगा ओवर वाटरिंग से और प्लांट जो हमारा ख़राब हो जाएगा। अगर प्लांट के पॉट की मिट्टी जो है वो ड्राई भी हो जाती है तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इसे पानी देंगे तो ये प्लांट हमारा दोबारा से स्टेबल हो जाएगा। अगर इसको ओवर वाटरिंग हो जाती है तो ये प्लांट दोबारा से ठीक नहीं होगा। एक बार प्लांट हमारा गल गया तो ये ख़राब हो जाएगा, उसके बाद दोबारा प्लांट हमारा ठीक नहीं होगा। तो कोशिश करें कि इसको बहुत ज़्यादा पानी ना दें। जब पानी की ज़रूरत है प्लांट को तब ही उसको पानी दें, बार बार इसको पानी ना दें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छा प्लांट है ये, फ्लावरिंग प्लांट है, 12 महीने आपके पास रह सकता है। लेकिन सर्दी के सीज़न में जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसके पत्ते जो हैं वो सारे जड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर का सीज़न और बरसात का सीज़न आता है तो दोबारा से इसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है और ये प्लांट हमें दोबारा से फूल देना शुरू हो जाता है। 12 महीने आपके पास रह सकता है। अगर आप इसकी अच्छे से केयर करें तो ये आपको बहुत ज़्यादा फूल भी देगा और आप इसको टाइम टू टाइम प्रोपागेट भी कर सकते हैं, यानी एक प्लांट से 2 प्लांट भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।